नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने वकील को किसी भी सर्कमस्टांसिस में किसी भी स्टेज पर बदल सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने वकील कर लिया है, हायर कर दिया है और पैसे दे दिए हैं, अभी हम क्या करें, जबकि आपको लगता है कि वकील गलत चुना गया है, गलत आपके केस को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट ही ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, पैसों का कोई मामला है। तो मैं बता दूं आपको कि आप कभी भी किसी भी समय अपने वकील को चेंज कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप अपने वकील को बदल सकते हैं। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि अब क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको पहले ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब आप केस स्टार्ट करते हैं, आपका केस चालू होता है, तो वकील पहले ही आप सेटिस्फिकेशन से चुने कि कौन सा वकील आपको सही लगता है। पूरी जानकारी के साथ वकील को केस सौंपे। लेकिन होता कई बार ऐसा है कि पहले सही लगता है लेकिन बाद में आपको लगता है कि नहीं, गलती हो गई है, वकील दूसरा चाहिए था। तो अभी आप क्या करेंगे? तो ये क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर है इसके लिए, किस तरह से आप अपना वकील बदल सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि कानून संबंधी पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मान लीजिए आपको नया वकील चुनना है और लेना है अपनी केस के लिए। अभी आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नया वकालतनामा लेना है, अपने पुराने वकील के पास जाना है और उनको बोलना है कि इस पे नो ऑब्जेक्शन साइन कर दीजिए, यानी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा साइन आप कवर कर दीजिए। तो होगा क्या कि अगर वो कर देता है, एक्चुअली इजीली कोई करता नहीं है, आई नो दैट, कि नो ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो पहले ही आपका केस हाफ कवर कर चुका है और उसको भी बुरा लगेगा। ऑफकोर्स किसी वकील को बुरा लगेगा अगर आपको स्टार्टिंग से हाफ तक वो केस लेकर आ गया और उसके बाद आप बीच में से उसको बोल रहे हैं कि नहीं, ये केस हम दूसरे वकील को देना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स थोड़ा डाउट होगा या फिर हो सकता है किसी को बुरा लगे और वो आपको साइन ना दे, नो ऑब्जेक्शन साइन ना दे। तो सबसे पहले आप क्लियर कर दीजिए कि सर ऐसा ऐसा मैटर है, इसीलिए मैं उस केस को दूसरे वकील को दे रहा हूँ। उसकी जो भी फीस है आप उसको दे दीजिए, यानी कि हो सकता है कि 50,000 है और आप 25,000 उसको दे चुके हैं, तो 25 हाफ केस का कवर हो गया है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन के क्या है वो आप देख लीजिएगा कि, लेकिन नो ऑब्जेक्शन साइन आपको लेना है। थोड़े बहुत पैसे दे के लेना पड़े तो भी ले लीजिए, तो वो आपको साइन दे देगा। जब पहला वकील नो ऑब्जेक्शन साइन दे देता है, उसके बाद आप उस फॉर्म को दूसरे वकील के पास लेके जाएंगे कि ये नो ऑब्जेक्शन साइन है। उसके बाद जो वकील है वो अपनी पूरी डिटेल इस पे कवर करेगा, ठीक है, आपकी डिटेल कवर करेगा, कोर्ट में सबमिट करेगा और ऐसा करने के बाद जो दूसरा वकील है वो आपके केस को अच्छी तरह से कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, पूरी तरह से वो उसका कवर हो जाएगा। ऐसा है कि दूसरे वकील को जब आप केस देते हैं तो फर्स्ट वकील को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो नो ऑब्जेक्शन साइन कर चुका है। तो दूसरा वकील इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता। इसीलिए पहले ही आपको क्या करना है, नो ऑब्जेक्शन साइन उससे ले लेना है वकालतनामे पे। अब होगा क्या, कई बार होता है कि छोटी छोटी बातों पे आप वकील चेंज करते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। हो सकता है कि टाइम कम हो। अब पहला एक मेन आता है, मैं भी वकील हूं तो पहला यही होगा कि कई बार टाइम कम देते हैं क्लाइंट को। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार बिजी होते हैं, तो सिर्फ इस बात पे वकील चेंज ना करें। दूसरा मैटर आता है आपका पैसे का। तो पैसे कई बार होते हैं कि थोड़ा हाफ हाफ करके भी दे सकते हैं तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे और टाइम की वजह से कभी भी वकील बदले नहीं, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में वकील रखा है वो आपके पूरे मुद्दे को समझ चुका है और उसी तरह से आपके केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप दूसरा वकील लेंगे तो वो उसको फिर से समझेगा, फिर से रिप्रेजेंट करेगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वकील बिल्कुल ही खराब आपको मिल गया, अभी आप क्या करें, ना तो केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो पैसे के मामले में थोड़ा ज्यादा है, मतलब प्रॉब्लमेटिक है, तो आप जरूर वकील को बदल लीजिए, क्योंकि आपका भी केस सही ढंग से कोर्ट में पेश होना चाहिए। आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है। मान लो जो है वकील नहीं आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि आप वकालतनामा विड्रॉ करवा सकते हैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगा करके, ये वकालतनामा विड्रॉ कर दिया जाए, वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको जो सजेशन दूंगी वो यही है कि आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले, यानी कि साइन करवाए नो ऑब्जेक्शन का, और उसके बाद आप दूसरे वकील को उसको दे दें ताकि आपका केस सही ढंग से रिप्रेजेंट हो सके। फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही बेटर है। तो ये था कि आप कैसे अपने वकील को कभी भी किसी भी केस की सर्कमस्टांसिस पे, किसी भी सिचुएशन पे आप बदल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगता है कि वकील फर्स्ट हायर कर लिया है तो वही वकील आपको आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा। उम्मीद करती हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कब अपने वकील को आप चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।